हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम घन और घनाभ पर आधारित प्रश्नों को करवाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 1 मीटर लंबे 60 सेंटीमीटर चौड़े तथा 40 सेमी ऊंचे बॉक्स में 5 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले छोटे आयताकार पैकेट पैक किए जाते हैं। छोटे पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा एक बड़ा बॉक्स है। दोस्तों ये हमारा एक बड़ा बॉक्स है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स में दोस्तों यानी कि छोटे छोटे इतने बड़े बड़े दोस्तों पैकेट क्या करने हैं, हमें पैक करने हैं। तो हमें इस डिब्बे में कितने पैकेट पैक किए जा सकते हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि छोटे पैकेटों की यदि संख्या निकालनी है दोस्तों इसे हमें, तो यानी कि बड़े पैकेट का आयतन, तो बड़े पैकेट का आयतन होगा दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर। तो देखिए दोस्तों, ये बड़े पैकेट की विमाएँ दी गई हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए दोस्तों 60 सेंटीमीटर यानी कि चौड़ाई और गुणा दोस्तों ऊंचाई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यानी एक छोटे पैकेट की विमाओं से इसे क्या कर देना है, भाग कर देना। तो इसकी विमाएँ कितनी दी गई हैं दोस्तों, 5 गुणा 8 गुणा 10। अब देखिए दोस्तों इसे काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 2 बार में कटेंगे, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों 5 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 12 पंजे 60 होता है, और 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 2 छक्का 12। अब 100 और 6 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 600 पैकेट। यानी कि जो बड़े पैकेट में दोस्तों छोटे पैकेट 600 पैक किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 2 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर विमाओं वाले लकड़ी के एक के गुटके से 20 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के कितने घनाकार गुटके काटे जा सकते हैं। तो मान लो दोस्तों जो लकड़ी है दोस्तों वो एक घनाभ आकार की है, और दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, घना यानी घन आकार के, यानी कि इस प्रकार के दोस्तों हमें घन काटने हैं। तो इस लकड़ी में से दोस्तों हम कितने घन काट सकते हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यानी घन का आयतन यानी कि संख्या पूछी है दोस्तों कितने घन काटे जा सकते हैं। तो संख्या बराबर दोस्तों यानी घनाभ का आयतन। तो देखिए दोस्तों घनाभ का आयतन 2 मीटर 80 मीटर, तो 2 मीटर को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर और गुणा दोस्तों 40 सेंटीमीटर, यानी ये तो हो गया दोस्तों हमारे घनाभ का आयतन। अब दोस्तों अब हमें एक घन के यानी कि घन के आयतन से क्या करना है, भाग। तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा की घात 3, यानी कि 20 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, तो हम इसे 3 बार लिखेंगे, 20 गुणा 20 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 20 से इसे काटेंगे तो ये 20 दूनी 40, इससे काटेंगे दोस्तों तो 20 चौक 80। अब 20 से काटेंगे इसे दोस्तों तो 20 एकम 20, यानी कि 10 बार में। तो इसकी गुणा करेंगे दोस्तों, 2 चौक 8 8 दाई 80। तो इसका यानी कि जो घनाभ है उसमें से दोस्तों घन आकार के गुटके दोस्तों 80 काटे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल दिया गया है 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात दोस्तों 1:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो घन होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों, यानी कि सरफेस एरिया होता है घन का, वो होता है दोस्तों 6 गुणा भुजा स्क्वायर के बराबर। अब दोस्तों हमें 2 घन दिए गए हैं, तो मान लेते हैं 2 घनों की जो भुजाएं हैं दोस्तों वो A1 तथा A2 हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिया गया है, इनके घनों का यानी संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात दिया गया है।
तो यानी कि पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा दोस्तों वो 6a1 होगा और अनुपात दोस्तों 6a2 होगा और ये दोस्तों हमें 1:4 के बराबर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6a1 बटे 6a2 और बराबर दोस्तों 1/4। अब देखिए दोस्तों इससे इसे काटेंगे तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अब हम दोस्तों दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a1 बटे a2 बराबर दोस्तों 1/2। अब हमसे दोस्तों इसके वॉल्यूम यानी कि आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आयतनों का अनुपात होता है दोस्तों b1 बटे b2। तो दोस्तों यदि पहले घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा दोस्तों कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो भुजा की घात 3 होता है, तो मतलब 1 की घात 3 और दोस्तों 2 की घात 3। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/8। तो यानी कि b1 अनुपात v2 आएगा दोस्तों 1:8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एक बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों बॉक्स का आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो 32 सेंटीमीटर गुणा दोस्तों 15 सेंटीमीटर और गुणा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों इसके करेंगे तो 12 और 15 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और गुणा दोस्तों 32 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 32 और 180 की तो ये आ जाएंगे दोस्तों 57-60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अमेरिका हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।